इसमें 2x py प्लस 6z is equal to 8, then x plus 2y plus qz is equal to 5, x plus y plus 3z is equal to 4। ठीक है, ये था। अब इसमें हमें पी क्यू की वैल्यू चाहिए जब नो सॉल्यूशन। तो पहले देख लेते हैं कितने लोगों का इसका आंसर आ गया था तीनों पार्ट का, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पहले हम डेल्टा की बात करते हैं। 2p6 1 2 q 1 1 3। तो एक रो में हम मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक रो में मैक्सिमम 0 बनाने हैं या एक कॉलम में मैक्सिमम 0, तो ये देख लो R1 में R1 माइनस 2 R2 एंड R2 में R2 माइनस R3 कर देंगे। तो डेल्टा क्या आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 1, यहाँ पे P माइनस 4, यहाँ पे 6 माइनस 2Q, है ना, डाटा यही है ना। एक मिनट, 2Q6 1 2, ठीक है यही है। तो R1 में 2 R2, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 1, ये Q माइनस 3, ये 1 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देख लो, इसको जब हम एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद ये क्या आ जाता है इसके, और तो ये P माइनस 4 इंटू Q माइनस 3 एंड माइनस 6 इंटू माइनस टाइम्स ऑफ 6 माइनस 2Q, ये आ जाएगा। अब यहां से देख लो Q माइनस 3 बाहर, इसको अभी सिंप्लीफाई करके रख ले रहे हम, ताकि बाद में सिर्फ वैल्यू कौन सी ले सकता है कौन सी नहीं ले सकता वो हम डिसाइड कर सके। Q माइनस 3 को बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा रहेगा, P माइनस 4, और यहाँ पे माइनस 2 पहले बाहर ले लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये अंदर में P माइनस 2 बच गया। तो Q माइनस 3 एंड P माइनस 2 ये आ गया। ठीक है, ये डेल्टा आ गया। अब हम बात करेंगे डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा एक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पहला वाला कॉलम है x के कोएफिशिएंट का, वो रिप्लेस हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म है उसके कॉलम से। तो 854 P21 6Q यहाँ पे 3, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम 0 बनाने हैं, तो मैक्सिमम 0 बनाने तो वो बन जाएंगे बहुत इजीली। इसमें देख लो R1 में R1 माइनस 2 R3 कर देंगे, R1 में R1 माइनस 2 R3, तो डेल्टा x जो है वो ये 0, ये P माइनस 2, ये 0, ये 5 2 Q 4 1 3। तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो यह आ जाता है माइनस टाइम्स ऑफ P माइनस 2 इंटू ये 15 माइनस 4Q, यही आ जाएगा ना, 15 माइनस 4Q। तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो P माइनस 2 और यहाँ पे 4Q माइनस 15, ये आ गया। 854 था, ये कर दिया 3, हाँ सही है 0। अब डेल्टा y की हम बात करेंगे। डेल्टा y में 854 यहाँ पे, ये 6Q3 तो सेम रहेगा, एंड पहला वाला 211 ये भी सेम है। तो इसमें R1 में हम डायरेक्टली अब ये कर देंगे R1 माइनस 2 R2 2 R3, तो ये 0 और ये 0 बन जाएगा। तो डेल्टा y ये 0, ये भी 0, वैसे डेल्टा y तो 0 ही आ रहा है, देख लेना, ये 143, ये 284, तो यहाँ से 2 बाहर, तो डेल्टा y
चाहे पी और क्यू की कोई भी वैल्यू रहने दो, ये कितना आने वाला है, 0, है कि नहीं? क्योंकि पहली रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा वाई तो 0 रहेगा इन दोनों की वजह से, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। डेल्टा जेड यहाँ पे 2 1 1, P2 1 एंड 8 5 4, ये आ जाएगा। अब इसमें अगेन वही R1 में यहाँ पे कर रहा हूं मैं, R1 में R1 माइनस 2 R3, तो डेल्टा Z जो है यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे P माइनस 2, ठीक है। और ये क्या बचा रहेगा, 1 2 5 1 1 4, 1 2 5 1 1 4। तो जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो P माइनस 2 माइनस टाइम्स ऑफ, यह आ जाएगा 4 माइनस 5, दैट इज P माइनस 2। क्लियर है? तो ये आ गया, ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड एंड डेल्टा की वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहले वाले पार्ट में नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए तुम ही बताओ क्या होगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए तो डेल्टा 0 होना चाहिए। अब डेल्टा 0 दो तरीके से हो सकता है, या तो Q3 हो जाए या P2 हो जाए। इन दो तरीके से ये 0 हो सकता है, या तो एक 3 और एक 2, तीन तरीके भी बोल सकते हैं। या तो Q3 हो, P2 हो, या Q3 P2, ये दोनों हो जाए। लेकिन हमने अगर P को 2 ले लिया तो ये भी 0 हो जाएगा, डेल्टा वाई तो 0 है ही, और डेल्टा जेड भी 0 आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी 0 हो जाएंगे, तो डेल्टा भी 0 और ये तीनों भी 0, तो वो तो क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देयरफॉर नो सॉल्यूशन के लिए Q इक्वल टू 3 से हमने डेल्टा को 0 कर लिया, बट P नॉट इक्वल टू 2, तो P नॉट इक्वल टू 2 लेने से क्या हो जाएगा, डेल्टा Z नॉन जीरो एंड डेल्टा X नॉन जीरो। वैसे ये 0 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ, ऐसे नॉन जीरो ही रहेगा, Q की वैल्यू 3 ले ली तो नॉन जीरो ही रहेगा। तो डेल्टा X नॉन जीरो, डेल्टा Z नॉन जीरो, डेल्टा Y को होने दो 0, तो डेल्टा 0 और उन तीनों में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो है, तो नो सॉल्यूशन पहले वाले का आंसर। दूसरे में यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन है तो डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, तो Q नॉट इक्वल टू 3, P नॉट इक्वल टू 2। एंड थर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो Q3 होना चाहिए एंड P2 होना चाहिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये क्लियर है? और वैसे भी Q के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो, तो Q3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि P2 लेने पे ही हमें क्या मिल रहा है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो Q तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो Q बिलोंग्स टू R, ये आ जाएगा। ये क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ? यस सर। किस तरीके से किया गया इसको, तो लिख लो इसको। तो इस तरीके से पहले ही डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये सब सॉल्व कर लो, और उसके बाद बस वैल्यू हमें डिसाइड करनी है कि ये पी एन क्यू कौन सी ले सकता है, ताकि नो सॉल्यूशन हो पहले वाले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट का में यूनिक सॉल्यूशन है, तीसरे में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ पाए। क्लियर है? जल्दी से लिख लो।
हो गया ये? यस। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है। इफ A is any square matrix, लिख लेना। If A is any square matrix, if A is any square matrix of order n, then determinant of A minus lambda n in is equal to 0. Determinant of A minus lambda in is equal to 0 gives us equation in lambda where lambda is non-zero constant, gives us equation in lambda is called as characteristic equation. Characteristic equation of मैट्रिक्स ए, उसको हम मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके पीछे रीजन है इसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए का ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो किस तरीके से हम एग्जांपल से देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए तो ये है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, देन ए माइनस लैम्डा एन, यहाँ पे लैम्डा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, गिव्स अस इक्वेशन इन लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वो जो लैम्डा में इक्वेशन है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो मैट्रिक्स ए है 2 1 3 2, ये मैट्रिक्स है। अब हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, देन फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। इक्वेशन ऑफ ए, तो जल्दी से बताओ तो क्या आता है, फिर उस इक्वेशन में बताता हूं मैं कैसे वो इक्वेशन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है।
आ गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? हाँ सर। क्या यही आ रहा है क्या? लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1। यस सर। ठीक है, अब देख लो, उसको मेथड से भी Yes, निकाल लेते हैं और ये मैंने डायरेक्टली कैसे लिखा वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे a माइनस लैम्डा I2, अब सेकेंड ऑर्डर का तो पहले ये निकाल लेते हैं हम, क्या आता है, इज इक्वल टू 0 है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा ये 2 माइनस लैम्डा, और ये 1 तो रहेगा, इट इज यहाँ पे 1 and 3, एंड ये भी 2 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट 0। तो यहाँ से 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब यहाँ पे देख लो, इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है? 4। इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है? 4। 4। और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 1। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 1 है। और ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2। सेकेंड ऑर्डर। तो अगर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर की है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का ही हमें मिलेगा, 2 डिग्री का। और वो कैसा होगा? यहाँ पे देख लो, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस, इफ ए मैट्रिक्स जो है यहाँ पे ए आई जे 2x2 की मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, ये आ जाएगा इनटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा। क्यों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? इस वजह से उसको कहते हैं क्योंकि इस इक्वेशन से हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैम्डा का जो कोएफिशिएंट है माइनस टाइम्स के साथ, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ट्रेस ऑफ ए, और ये जो है कांस्टेंट टर्म वो क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डायरेक्टली भी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है उसको तुम बताना। मैट्रिक्स ए है 1 1 2 1, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टिक इक्वेशन बताओ तो डायरेक्टली। लैम्डा स्क्वायर, फिर -2 लैम्डा -1। -2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यूज होती है ना इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली, उनको कहते हैं आइगन वैल्यूज। ये भी एक लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट नोट करके। वैल्यूज ऑफ लैम्डा satisfying the characteristic equation of matrix A is called as, are called as eigenvalues of A, ठीक है। A की आइगन वैल्यूज कहते हैं। और आइगन वैल्यूज का जो सम है वो किसके इक्वल आता है? आइगन वैल्यूज का सम बताओ किसके इक्वल आता है? जैसे मान लो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसके रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाली आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना होगा? ट्रेस ऑफ है, ठीक है।
और आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन वैल्यूज इनकी डेफिनेशन से। अब ये तो हो गया 2x2 के लिए, लेकिन जब 3x3 की मैट्रिक्स होती तो वो भी हम देख लेते हैं। तो लिख लो, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, एक मिनट हो, कहाँ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो लिखो, इसमें है 1 2 3, फिर 2 3 1 3 1 2, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताना है, तो जल्दी करो।
आ गया इक्वेशन? किसी का आया है क्या? हाँ सर। यही आया क्या, एक बार बताओ तो। लैम्डा क्यू माइनस 6 लैम्डा स्क्वेयर प्लस, तो लैम्डा का कोएफिशिएंट 1 मिनट, कितना आता है ये 1, तो 6 - 1 5 प्लस 3 का जब तो माइनस, तो -9 तो -7, इसका निकालेंगे तो -1, और माइनस इसका डिटर्मिनेंट 1 मिनट देख लेते क्या आता है। 6 - 1 -2 इंटू 4 - 3 प्लस 3 इंटू 2 - 9, दैट इज 5 -2, और ये -21, तो -23, और इसमें से ये गया तो 18 तो -18, तो क्या यही आ रहा है क्या? लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वेयर, यहाँ पे ये -3 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0। बताओ, हाँ सर। यही आ रहा है? हाँ सर। तो मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। 1 मिनट, पता नहीं साहिल, सभी लोगों को आ रही है ना? बाकी लोग? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके तो तुम निकाल लेना, मैं डायरेक्टली बताता हूँ ये आता कैसे है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसमें हम किसको माइनस कर देंगे, लैम्डा, इसको माइनस कर देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका मतलब ये 1 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा आएगा, एंड फिर उसको एक्सपांड कर देंगे तो ये आता है। डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर देंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन आता कैसे है वो देख लो, इसको याद कैसे रखना है। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का है। इफ ए मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की है, ए आई जे 3 × 3 की, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा में 3 डिग्री का होगा, माइनस यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, टू लैम्डा स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के जो ये आते हैं कोफैक्टर्स, उनका सम, डायगोनल के जो कोफैक्टर्स आते हैं उनका सम, लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। क्लियर है? लैम्डा क्यूब, यहाँ पे देख लो, इसको देखो, वेरीफाई करते हैं तो ट्रेस 1 3 2 सम -6, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -18, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ -18 तो +18 दे दिया मैंने। यहाँ पे 1 का कोफैक्टर कितना आता है, 1 3 2, इन दोनों का डायगोनल एलिमेंट्स का कोफैक्टर में -1 की पावर तो इवन आ जाएगा, वो तो प्लस, तो बस अब डिटर्मिनेंट, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा, 3 2 1 1 वाला, तो 6 - 1 5, इस 3 के करस्पॉन्डिंग इसका कॉलम ये गया, तो 2 - 9 तो -7, और इसके करस्पॉन्डिंग तो ये गया, तो ये कितना, 3 - 4 तो -1, तो इसका जो सम आता है को फैक्टर्स का डायगोनल एलिमेंट्स के, वो -3 आएगा, तो -3 लैम्डा, तो इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। क्लियर है? यस सर। और आइगन वैल्यूज से में लैम्डा की जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करती है उनको हम आइगन वैल्यूज कहते हैं।
तो जिनका हो गया वो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ जल्दी। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जल्दी से बताओ। तो क्या आ रहा है बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लैम्बडा क्यूब माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा। ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए 3, तो 3 लैम्डा स्क्वायर। अब उसके बाद को फैक्टर्स, तो 1 का कितना आता है इस 1 का, C11 वो तो 1 आता है। C22 कितना हो जाएगा 0, एंड C33 ये भी 1 आ जाएगा, तो लैम्डा। और इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 0 डिटर्मिनेंट ये देख लो, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1, तो 0, तो डिटर्मिनेंट तो 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, क्या आ रहा है, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कैसे निकलता है ये 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एंड 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, और ये जो इक्वेशन है इस मैट्रिक्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कैसे, ट्रेस को, फिर उसमें को फैक्टर डायगोनल्स के जो को फैक्टर्स है उनके सम को, एंड उसके डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमें किसी इक्वेशन का, किसी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है, तो वहां से हम उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, उसका ट्रेस क्या होगा, ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मैट्रिक्स ए। तो लिख लो इसको जल्दी से, और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, तुम्हारे मॉड्यूल में भी मिल जाएगा तुम्हें ये हो जाए तो बता देना। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ये लिखो।
ये है इफ मैट्रिक्स, हाँ लिखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ square matrix A of order 3 with all real entries whose adjoint matrix B has characteristic polynomial equation as lambda cube minus lambda square plus lambda plus 1 is equal to 0. मतलब यहाँ पे ये गिवन है B इज इक्वल टू एडजॉइंट A, और B का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो ये है, तो वहां से हमें बताना है ऐसे कितने स्क्वायर मैट्रिक्स ए पॉसिबल होंगे। तो 3 डिग्री का है तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? अच्छा वो तो गिवन ही है, वैसे नहीं भी गिवन रहता तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के हम बता सकते थे। सोचो और बताओ ऐसी कितनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए पॉसिबल होगी। थ्री। नहीं गलत है ये, और बताओ। यहाँ पे चलो कंसेप्ट बहुत बढ़िया है इसके पीछे का, सुन लो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आता है? -1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी मींस क्या है? एक तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 -1, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर -1। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ए में सारी एंट्रीज देखो रियल है, ऑल रियल एंट्रीज, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी एक रियल नंबर आएगा, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है, इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब कितनी मैट्रिक्स पॉसिबल होगी? जीरो। ऐसे देखो, नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0।
ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। किसी को कोई डाउट इसमें है? तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कंसेप्ट को उठाया कैली हैमिल्टन ने। कैली हैमिल्टन ने वैसे वो सिलेबस में है नहीं अपने, लेकिन उसने वो जो चीजें दी है उससे बहुत सारे जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन है इजीली हो जाते हैं। इनवर्स से रिलेटेड हो गया, बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद डाल दो तुम कैली हैमिल्टन। कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। तो ये देख लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अब कैली हैमिल्टन ने क्या किया, a को एक एलिमेंट या तो मैट्रिक्स को एज ए एलिमेंट ट्रीट किया। कैली हैमिल्टन ने मैट्रिक्स को एज ए एलिमेंट एज्यूम किया या ट्रीट किया, लेकिन वो तो एक अरेंजमेंट होती है, उसको हम एलिमेंट नहीं मान सकते, लेकिन उसने ऐसा एज्यूम किया। तो ये बताओ क्या ए इसको सेटिस्फाई करता है क्या? इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हाँ सेटिस्फाई करता है क्या ये? करता है। करता है ना। तो फिर उसको ए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ए में एक पॉलिनोमियल बना लिया, उसको एज ए एलिमेंट एज्यूम करके, और फिर उसकी हेल्प से आगे बहुत सारी चीजें इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखो यहाँ पे कैली हैमिल्टन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द, वैसे हम ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है, ए मैट्रिक्स किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है फलाना, क्योंकि वो एलिमेंट नहीं, वो एक अरेंजमेंट है, लेकिन इसने ऐसा एज्यूम किया। अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, matrix A satisfies its characteristic equation matrix A satisfies its characteristic equation and it will gives us polynomial in A, polynomial equation in A, and it will gives us polynomial equation in A। ठीक है, अब देख लो कैसे आता है। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, जो कि n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एक जनरल वे में हम बात कर लेंगे। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा की पावर n, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, a1 इंटू लैम्डा की पावर n माइनस 1, a2 इंटू लैम्डा की पावर n माइनस 2। ऐसे ही एट द एंड क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा जब मैट्रिक्स nth ऑर्डर की है। ठीक है, तो बाय कैली हैमिल्टन, अब a इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से देख लो ये लैम्डा की जगह पे a पुट कर देंगे तो a की पावर n मिलेगा हमें, a1 इंटू लैम्डा की a की पावर में n माइनस 1, मतलब वो जो लैम्डा में इक्वेशन था वो अब a में बन जाएगा, a2 इंटू a की पावर n माइनस 2। और फाइनली यहाँ पे ये an इंटू 1 था, तो इस 1 की जगह पे हमें लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
क्योंकि ये सारी चीजें अब मैट्रिक्स के टर्म्स में डील करनी है हमें कैले हैमिल्टन के हिसाब से। तो ये जो 1 होता है उसको हम लिखेंगे आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलता है हमें मैट्रिक्स में, ठीक है, कैले हैमिल्टन के हिसाब से। क्लियर है? कैले हैमिल्टन ने क्या कहा था और वो क्या देता है हमें? तो लिख लो इसको। लिख लिया? यस सर। तो चलो अब इसका एप्लीकेशन देखते कैले हैमिल्टन का। मैट्रिक्स ए गिवन है, क्वेश्चन लिखो तुम। 2x2 से ही शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्स है 2 3 1 2। then show that it satisfies the equation a square minus 4a plus I is equal to 0, and also find a inverse। इसी की हेल्प से a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। पहले तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि मैट्रिक्स ए किसी ए में पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला जो कैले हैमिल्टन का जो थ्योरम है वही यूज होने वाला है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। अब ये तो हमें निकालना आता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू कैले हैमिल्टन, बाय कैले हैमिल्टन, कैले हैमिल्टन के हिसाब से क्या आ जाएगा, ए इसको सेटिस्फाई करेगा तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली आ जाएगा। वरना अगर हमें करना होता बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड उसके, तो हम पहले ए स्क्वायर निकालते, फिर 4 इंटू ए निकालते, फिर आई, फिर इनको ऐड कर लेते इस तरीके से, तो वो हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाती। तो वैसे भी आ सकता था, ऐसे भी आता है। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू, नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो नल ही आता है, तो एक ए इनवर्स इंटू ए के तो आई बन जाएगा, यहाँ पे ए बचा रहेगा माइनस 4 आई, ए इनवर्स इंटू ए आई आ जाएगा और ये ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इनवर्स देख लो 4i माइनस ए, तो 4 0 0 4 माइनस ए मीन्स 2 1 3 2, यही आएगा। अच्छा 3 ऊपर है यहाँ पे, 3 1, ये माइनस कर दिया तो इसका जो इनवर्स है 2, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1 2, ये आ गया। और डायरेक्टली भी अगर हम इनवर्स निकालते हैं तो यही आता है और इससे भी यही आ रहा है। अब ये चलो मान लो इसमें तो डायरेक्टली करते तो और इजीली आ जाता, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 डिग्री की मैट्रिक्स होती है, 3 ऑर्डर की, सॉरी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होती है, उसमें इनवर्स निकालना हमने देखा है कितना लेंदी काम होता है, पहले कोफैक्टर्स निकालो फिर ये सारी चीजें करो, तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उसको इससे करना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, कैले हैमिल्टन वाले से। तो ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से लिख लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया। ए मैट्रिक्स 3 माइनस 3 4 2 माइनस 3 4 0 माइनस 1 1। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन ए इनवर्स, और ऑप्शन रहेंगे ए क्यूब, ए स्क्वेयर, ए की पावर 4, इस तरीके के ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हमें कैले हैमिल्टन वाले से ही अप्रोच करना है। अगर डायरेक्टली तुम करने जाओगे तो पहले ए इनवर्स निकालोगे, फिर उसके बाद ए क्यूब निकालोगे और फिर दोनों को मैच करवाओगे, तो वो बहुत गंदा हो जाएगा। लेकिन कैले हैमिल्टन से बहुत इजीली आ जाता है। देखो अब ये क्वेश्चन, जल्दी करो।
हो गया? किसी का आया क्या? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया क्या इसका? हाँ सर, क्या आ रहा है बताओ? लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -1। लैम्डा -1। ये मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब सबका आ जाना चाहिए, क्योंकि वो आता कैसे वो मैंने बता दिया। लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस डायगोनल्स के कोफैक्टर का सम इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे सर कैले ए हैमिल्टन से इनवर्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ रहा है। देख लो एक मिनट, यहाँ पे अब ए स्क्वायर प्लस ए -1 इज इक्वल माइनस आई इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे उसको, ये फर्स्ट है, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 1 आ रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इंटू ए तो आई बन जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए, यहाँ पे आई, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, यह आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई, ये सेकेंड आ गया। और फर्स्ट से बताओ, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई किसके इक्वल है? फर्स्ट से बताओ। ए क्यूब। के इक्वल दिख रहा है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, ये जो वाला पार्ट है ना, ए क्यूब के बाद वाला, उसको राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, दिख जाएगा तुम्हें ए क्यूब माइनस ए प्लस आई ए क्यूब के इक्वल, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई ए क्यूब के इक्वल आता है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यूब, हो गया। कुछ भी ज्यादा मेहनत ये करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक ढूंढना पड़ा, उसके बाद तो अपने आप ही सारी चीजें आते चली गई। ठीक है, क्लियर है अब ये? किसी को कोई डाउट? यस सर। प्रसाद क्लियर है? यस सर। पूजा? पार्थ? हाँ सर। चलो ठीक है, तो आज तो टाइम वैसे अपना हो गया है। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसके बाद, जनरली एडवांस में इसके क्वेश्चंस आते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 2-3 बार आया है, अलग अलग तरीके से पूछा है, तो वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। और मैट्रिक्स एंड पीएनसी के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस, वो भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सर इसका लिंक भेज दो ना आज के वीडियो को। आज के इसका देखता हूँ, आज शाम तक भेज दूंगा मैं। ठीक है, हाँ सर। ओके ठीक है।